गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 5th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ए मोशन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ए मोशन। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो वो किस में होता है? मोशन में। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, इसकी थोड़ी सी और एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? मोशन क्या होता है? मूविंग। तो मूविंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को अगर चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे? द ऑब्जेक्ट इज इन ए मोशन। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with time, then the object is said to be in motion। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं किसी टाइम के ऊपर यहाँ हूँ और 2 या 3 सेकंड के बाद मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? यहाँ पहुँच जाता हूँ। मीन्स थोड़ी देर पहले मेरी पोजीशन वहाँ थी, अब मेरी पोजीशन क्या होगी? यहाँ होगी। मतलब मैंने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में क्या किया है? चेंज किया है। तो मैंने क्या किया है? मैं मोशन में था। कब? जब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तब। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो क्या होगा? या हम उसे कह सकते हैं कि वो किस में है? मोशन में है। ठीक है, जैसे चलती हुई बस, चलता हुआ पंखा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ ए मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ते हैं क्या क्या। देखिए, मेनली हम यहाँ पे मोशन की 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 3 टाइप्स। सबसे पहले कौन सी होगी? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है लीनियर, स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है रोटेशनल, किसी सर्कल में। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक फिक्स टाइम के बाद। पीरियोडिक मतलब जिसका एक फिक्स टाइम हो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए, आपने देखा होगा कोई भी बस है वो किसी रोड के ऊपर स्ट्रेट चलती है। मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी देख लीजिए, कार ले लीजिए, कोई बाइक है, ट्रेन है। ठीक है, वो सब क्या करते हैं? रोड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। मतलब एक ही लीनियर पाथ के अंदर चलते हैं, स्ट्रेट पाथ में। या ये ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो ये गिर रहा है मतलब ये मोशन में है। तो इसका जो पाथ है वो पाथ कैसा है? लीनियर है, स्ट्रेट है। ठीक है, या आपने देखा होगा कुछ सोल्जर्स को मार्च पास्ट करते देखा होगा किसी परेड में। आपने टीवी पर देखा होगा 15 अगस्त या आपने 26 जनवरी के ओकेजन के ऊपर आपने देखा होगा कि जो सोल्जर होते हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करते हैं? मार्च पास्ट करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन था वो कैसा मोशन था? एक स्ट्रेट लाइन में था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में या किसी स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रेवल करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है,
तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर में क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में देखिए क्या होता है, आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टोन है, उस स्टोन को हम क्या करते हैं, किसी रस्सी से बांध लेते हैं। ठीक है, और उस स्टोन को फिर हम इस तरह से क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो जो वो स्टोन होगा, उस स्टोन का जो पाथ होगा, वो स्टोन जिस पाथ में मूव करेगा वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, और उस स्टोन की जो डिस्टेंस होगी हमारे हाथ से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है ना, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, चलता है, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, रोटेशनल होगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, हैंड है या अपनी कोई घड़ी है, घड़ी की हैंड्स हैं। ठीक है, तो देखिए फैन तो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, लेकिन देखो मान लीजिए ये है अपने पास फैन। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर फैन मान लीजिए इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो फैन तो अपनी जगह के ऊपर क्या फिक्स है। ठीक है, लेकिन इसकी विंग्स देखिए, या इनकी विंग्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट किस पाथ के अंदर मूव करेगा, ये इस तरह के पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, यहां ले लीजिए कोई और दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट कौन से पाथ में मूव करेगा, इस पाथ में मूव करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अपन घड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं। घड़ी की जो हैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेंगे या अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन को। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल। ठीक है, तो पीरियड का मतलब मैं यहां ले हूं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो मैं अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं पहले, कि मान लीजिए घड़ी है। ठीक है, ये क्या है, अपनी कोई घड़ी, ये होगी घड़ी। ठीक है, और इसका ये है कोई अपनी सेकंड हैंड। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड हैंड यहां 12 से चलना शुरू करती है और ये 1 मिनट के अंदर पूरा राउंड लगा करके और फिर से यहां पहुंच जाएगी। ठीक है ना, अगले मिनट स्टार्ट होते फिर से ये अपने मोशन को क्या कर देगी, रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। फिर नेक्स्ट मिनट के बाद ये क्या करेगी, अपने मोशन को फिर से रिपीट करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट मिनट में फिर से रिपीट 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 रिपीट। ठीक है, इसका मतलब ये अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना आप कि सर ने घड़ी की सुई का सर्कुलर मोशन भी बताया था और पीरियोडिक भी बताया था। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, कोई मोशन सर्कुलर भी हो सकता है और पीरियोडिक
है, ठीक है ना। दूसरा हम पीरियोडिक मोशन के लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, वो लेते हैं पेंडुलम का, ठीक है। पेंडुलम देखिए, मान लीजिए आपने पेंडुलम क्या होता है, सिंपल से मान लीजिए आपके पास कोई स्टोन है और वो किसी रस्सी से क्या हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए अपने मंदिर की क्या होती है, जो घंटी होती है ना, वो एक प्रकार का क्या होती है, पेंडुलम ही होती है। या पेंडुलम वाली वॉच के अंदर आपने देखा होगा इस तरह से पेंडुलम जो चलता रहता है, ठीक है। तो पेंडुलम के अंदर क्या होता है, एक वेट होता है, ठीक है, और वो वेट जो अपना आइडियल पेंडुलम होता है उसके अंदर कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोब। जो सिंपल पेंडुलम का जो वेट होता है उस वेट का नाम होता है बोब, ठीक है। अब ये क्या होता है, किसी फिक्स पॉइंट से क्या होता है, हैंग होता है, लटका हुआ होता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो अगर आप इस पेंडुलम को या इस बोब को अपने हाथ से थोड़ा सा क्या कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो, मतलब आप इसको यहां ला करके और छोड़ देते हो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये जो बोब है वो इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, टू एंड प्रो, इस तरह का जो मोशन होता है इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये यहां था, या मान लीजिए यहीं से मानिए इस पोजीशन से यहां गया, फिर यहां आया, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये इधर चलना शुरू कर देगा, फिर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से, या हम इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इस वाली पोजीशन को, जब वो फ्रीली इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। जैसे हम उसको फ्रीली छोड़ेंगे तो जिस पोजीशन के अंदर वो रुकेगा उस पोजीशन को सिंपल पेंडुलम का या पेंडुलम का क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो हम इसका जो मोशन मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको डिस्टर्ब करके यहाँ लेके आए, फिर ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आते ही, यहाँ पर आते ही इसका एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये इधर चलना शुरू कर देगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो जो इसका एक पीरियड है, प्रत्येक पीरियड जो इसका, प्रत्येक जो चक्कर है इसका, ये मीन पोजीशन यहाँ से ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इतना करने पर इसका एक जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो प्रत्येक साइकिल होता है उसका जो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो ये टाइम लेता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। हर टाइम के लिए वो जो टाइम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका प्रत्येक साइकिल के बाद ये अपने मोशन को क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके क्या पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम स्टडी करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर क्या करता है, मूव करता है, तो उसका मोशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर, ठीक है। तो ये होगी उसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मूव करता है, देन इट्स मोशन इज नॉन एज ए रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए बस, ऑफ ए कार, ऑफ ए बस, या कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, इन सब का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर,
अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मूव करता है, तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मोशन ऑफ ए फैन, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए वॉच, वॉच की घड़ी की सुइयों का मोशन, या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ भी क्या करती है, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है, तो अर्थ का जो मोशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। या अर्थ जो अपने एक्सिस पर भी क्या करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उसके एक्सिस के ऊपर जो अर्थ का मोशन होगा वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को। ठीक है, डिटेल इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, then the motion of the object is known as a periodic motion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए पेंडुलम, या मोशन ऑफ द वायर्स ऑफ ए गिटार। ठीक है, या मोशन ऑफ द जो मेम्ब्रेन होती है ना तबले वगैरह की, जिस टाइम वो प्लेइंग होता है उस टाइम वो क्या करता रहता है, पीरियोडिक मोशन करता है। ठीक है, थैंक यू।